हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। किसी ने उसे खुदा कहा तो किसी ने कहा जन्नत है, किसी ने कहा फीलिंग है तो किसी ने कहा दोस्ती है। इतने लोगों ने इतना कुछ कह दिया कि हम सारे कंफ्यूज हैं कि आखिर ये सच्चा प्यार है क्या। यस, आज का जो वीडियो है वो है लव के बारे में, सोलमेट के बारे में। व्हाट इज़ लव, व्हाट इज़ सोलमेट। तो वीडियो शुरू करें उससे पहले आपसे आंखें बंद करनी होगी आपको, और मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसको आप फील कीजिए। और वो फील करने के टाइम पे आपको कौन याद आ रहा है वो आप कमेंट भी कर सकते हैं। कमेंट ना करना है तो आप अपने आप अंदर में सोच भी सकते हैं। तो वो कौन है जिसे आप हमेशा हैप्पी देखना चाहते हैं? वो कौन है जिसको आप कभी भी रोते हुए नहीं देखना चाहते या सैड नहीं देखना चाहते? वो कौन है जिसने बड़ी से बड़ी गलती कर दी फिर भी आप उसे माफ़ कर दोगे? वो कौन है जिसने आपको धोखा भी दे दिया फिर भी आप उसे माफ़ कर दोगे? वो कौन है जिसे आप हमेशा टॉप पे देखना चाहते हैं, हमेशा सक्सेसफुल देखना चाहते हैं? वो कौन है जिसने कोई बड़ा सा क्राइम भी कर दिया फिर भी आप उसे माफ़ कर दोगे? तो आप कमेंट कर सकते हो। और एक क्वेश्चन हमेशा हमारे अभी तो ऐसा ट्रेंड चल चुका है कि कोई ना कोई हमें पूछता ही है कि तू सबसे ज़्यादा प्यार किसे करता है? तो हमारा जवाब क्या रहता है? मम्मी पापा, भाई बहन, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, वाइफ, बच्चे। और अगर भगवान में ज़्यादा मानते हैं तो गॉड, अल्लाह, खुदा, भगवान, यही सब आता है। बट आपको पता है हम सबसे ज़्यादा प्यार किसे करते हैं? हम सबसे ज़्यादा प्यार अपने आप से करते हैं। यकीन ना हो तो खुद से पूछ लो। हम अपनी बड़ी से बड़ी गलती माफ़ कर देते हैं। हम अपने आप को कभी भी सैड नहीं देखना चाहते, हमेशा स्माइल, हैप्पीनेस यही चाहते हैं खुद के लिए। हम खुद को रोज़ धोखा देते हैं। आपको एक बात बोलूँगा जो शायद आपको यकीन ना होगी, कि हम खुद को जितना धोखा देते हैं ना पूरी ज़िंदगी में, उतना कोई और नहीं देता। किसी की हिम्मत ही नहीं है हमको हमारे से ज़्यादा धोखा देने की। कैसे? कल से मैं एक्सरसाइज करने जाऊंगा, कल से मैं 8 घंटे पढ़ूंगा, मैं इतना हार्ड वर्क करूंगा कि नेक्स्ट टाइम मेरा प्रमोशन पक्का आ जाए। पर वो कल कभी नहीं होती। हम सुबह में कभी जल्दी उठ के जाएंगे ही नहीं, जाते ही नहीं है। कल 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 कभी आती ही नहीं है। 8 घंटे पढ़ना है बट 8 घंटा FB, इंस्टा और व्हाट्सएप पे ही चले जाते हैं। हार्ड वर्क तो करना है, प्रमोशन तो चाहिए, तो पूरा दिन तो सबसे गप्पे मारने में और इधर उधर की बातें करने में निकल जाते हैं। तो हम खुद को जितना धोखा देते हैं उतना तो कोई देता ही नहीं है। फिर भी हम खुद को हमेशा हैप्पी, सक्सेसफुल, खुश देखना चाहते हैं। सबसे ज़्यादा प्यार हम खुद को ही करते हैं। और हाँ, हमने अगर कोई गुनाह भी कर दिया ना, कोई क्राइम, तब भी हम खुद को बचाने की कोशिश करते हैं। तो हम अपने आप को सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। और एक चीज़, और एक सनातन सत्य ये भी है कि माँ जो है वो अपने बच्चों को सबसे ज़्यादा प्यार करती है। एग्री, टोटली एग्री। माँ अपने बच्चों को सबसे ज़्यादा प्यार करती है। पर आपने कभी सोचा कि बच्चा माँ और बाप दोनों का है, फिर माँ ही सबसे ज़्यादा प्यार क्यों करती है? कहीं पे भी ऐसा क्यों नहीं लिखा कि पिताजी अपने बच्चों को सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं? बच्चा तो दोनों का ही है। तो जो बच्चा होता है वो 9 महीने तक माँ के पेट में रहता है, और जब वो दुनिया में आता है तब वो माँ का ही हिस्सा होता है। और जो माँ का खुद का ही हिस्सा है तो ऑब्वियसली वो अपने हिस्से को सबसे ज़्यादा ही प्यार करेगी। वो खुद से जितना प्यार करती होगी उससे भी ज़्यादा अपने हिस्से से प्यार करती है। इसीलिए माँ अपने बच्चों को सबसे ज़्यादा प्यार करती है, ऐसा मुझे लगता है। और अभी हम अगर बात करें सोलमेट की, तो सोलमेट मतलब क्या? एक ही सोल है, 2 जिस्म एक जान, मतलब एक ही सोल को आधा आधा करके ऐसे आधा इसको आधा उसको ऐसे दे दिया होगा? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। सोलमेट क्या होता है? सोलमेट मतलब ऐसा कोई पर्सन जिसको देख के आपको लगे कि यस, ये मैं ही हूं, जिसकी हैप्पीनेस में आप एफर्टलेसली हैप्पीनेस फील करो, उसकी सैडनेस में आप एफर्टलेसली सैड हो जाओ। उसको अगर सक्सेसफुल होते देखो तो आप खुद सक्सेसफुल हो रहे हो, ऐसी आपको फीलिंग आए। आप खुद उतना हैप्पीनेस फील करो जितना आप खुद की सक्सेस के लिए हैप्पीनेस फील कर पाओ।
दूसरी दो चीज़ें जो सबसे इम्पोर्टेंट रखती है, पहली कि वो आपके साथ ना हो फिर भी आप उसको फील कर पाओ, वो आपसे दूर है ही नहीं या फिर वो आपसे अलग है ही नहीं, ऐसा आप फील कर पाओ। और दूसरी कि जैसे हम खुद को हमेशा फ्री देखना चाहते हैं, खुद के लिए जैसे फ्रीडम चाहिए, आज़ादी चाहिए, वैसे आप उसको भी वही फ्रीडम और वही आज़ादी दे सको, तो वो सच में आपका सोलमेट है। तो आप बहुत ही लकी हो कि ये टाइम पे आपको सोलमेट मिला है। क्योंकि आजकल की जो रिलेशनशिप है उसमें आज रिलेशनशिप हुआ और रिलेशनशिप होते ही उसके नीचे में हिडन टर्म्स एंड कंडीशन होती है, और उसमें सबसे ज़्यादा बड़ा जो टर्म्स एंड कंडीशन होती है वो रहता है कंट्रोल। रिलेशनशिप होते ही हम उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, जबकि सच्चे प्यार में कंट्रोल जैसा कुछ होता ही नहीं है। सच्चा प्यार ही सबसे बड़ा कंट्रोल होता है। उससे बड़ा कंट्रोल ना दुनिया की बड़ी से बड़ी जेल है, ना बड़ी से बड़ा कोई ताला है। सच्चा प्यार जो होता है उससे बड़ा कंट्रोल कुछ है ही नहीं। तो उसमें कंट्रोल जैसा कुछ नहीं होता है, वो एफर्टलेसली होता है। एफर्टलेसली वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि सच्चे प्यार में कभी कुछ करना नहीं पड़ता है, वो हो जाता है, वो होता है। और अगर आपको सोलमेट के बारे में, ट्रू लव के बारे में और जानना हो ना, तो हमारी इंडिया की सबसे फेमस लव स्टोरी, प्रेम कहानी राधा कृष्ण, उनके बारे में थोड़ा सा जानिए। जब भी राधा जी को, कृष्णा जी को आपने देखा होगा कि राधा जी अगर सैड है तो कृष्णा जी को कुछ एफर्ट नहीं करना पड़ता था, वो तो साथ में नहीं रहकर भी दूर रहते थे, फिर भी कभी एक दूसरे से अलग है ऐसा उनको कभी लगा ही नहीं। राधा जी यहाँ पे सैड है तो कृष्णा जी वहाँ पे सैड हो ही जाते थे, या फिर राधा जी या कृष्णा जी वहाँ पे सैड हैप्पी है तो वो दोनों हैप्पी हो जाते थे, वो फील कर पाते थे। वो मतलब एक दूसरे से कभी अलग है ही नहीं। ऐसा ही उन्होंने, उनको जहाँ पे भी आप पढ़ोगे, जहाँ पे भी देखोगे, आपको समझ में आएगा कि वो दोनों कभी भी एक दूसरे से अलग थे ही नहीं। अगर आपको भी ऐसा कभी फील हो किसी के लिए, या फिर आप ऐसा फील कर पा रहे हो, तो यू आर द लकीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। बिकॉज आज के टाइम पे ना हमको पार्टनर्स मिलते हैं, सोलमेट नहीं। तो अगर आपको सोलमेट मिला है तो उसकी कदर कीजिए, उसकी केयर कीजिए, उसकी रिस्पेक्ट कीजिए, उसको लव कीजिए, और दुनिया भर की सारी हैप्पीनेस उसको मिले, यही एफर्ट कीजिए। थैंक यू।